ए भाऊजी कहा लेना बताइए के है बाबा के ऊपर चलन लाइए कहाँ बच्चे आए फातिमा बेगम हाय हाय ये बाप रे हाय मैं फातिमा बेगम अब फातिमा बेगम मेरा नाम है अरे तू बुआ रुका अच्छा अच्छा वही मेरे समझ में आए अच्छा जो ढोकरी बगल बतुल की बगलिया आ चुका है जगह ये मार मुर्गियां किया है हाँ हाँ वो मेरे यहाँ ढोल बजाता है अच्छा मुर्गी वाला हाँ अच्छा ये ना बुआ ठीक है तो ये नेता भेजवाई अपने देवरे से नेता भेजो मैं तुम्हारे यहाँ नेक लेने आई हूँ हम इतना सुने हैं कि तू नाचा तो बहुत बढ़िया गाओ भी बहुत बढ़िया है लेकिन तेरी मुंह देख ही नहीं लड़कियां है तो ये भाई मतलब तुम्हारी अबे कहा नहीं चले ठीक है ये हमारी चीज सफर का दिया तो बढ़िया सही नाच के दिखाई दे अच्छा हाँ लड़के को मुझे खाओ देखा कितना निक्का मेरे पति भाई वाह बहुत सुंदर है कितना से बताओ कि नहीं आया मैं क्या करने आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पर बाकी इतना कहीं समझ होएगा तारीगा आई बता तुम्हारे अपने हट्टी कट्टी शरीर में तुम लड़के न आए हमारे 40 लड़कियां हैं 40 लड़कियां अरे बाबा तो आप बढ़िया भाई का साल होता है शादी भाई 2 साल होता 2 साल अब और उमरिया कितनी है 1 साल अरे तू पगला लिया का बताओ 1 साल उम्र 2 साल शादी 40 लड़के 21 साल कई की स्पीड में हुआ लड़के 87 के एवरेज माना अरे पगलो इतना ही लड़के इतना लड़कियां कहाँ होती तू ना समझ पाऊँ हम 40 की मुर्गी जाएगी सब मुर्गी के लड़के किनारे हम दे अच्छा खिला दिया तो माता री तुम्हें ना देखा तो बात बड़ा बेटी हमारा का क्या तू नाच सके खाई दे अच्छा लगे काहे ना अब तू ऐसी निपटा बुआ अरे काम तू पढ़वा तू घरेलू काका मामा मास्टर हां चाहे तो अरे तो महीने छोड़ ना चल अब ही दे दी है 1 किलो आधा किलो दाल दे देता ही ढूंढी का का गुड़ गुड़ और हां लाई चना मंगवा देता ही नून दे देता हां मतलब सब मिल जाए तो कबलाजी मास्टर तो बड़ा मौज है हम लोग साधु भाई क्या मांगेगा अरे नेक में अच्छा बच्चा आता है बाजार टीका ओकरे भाव तेल लिया हां तेल लग बजाओ का बच्चे अरे भैया हाथ में काहे बेइज्जती करा था बजा का साथ है हमको बेइज्जती बजाना बजनिया ए बजनिया ए लम्बू चलो बजाओ जल्दी जल्दी ठीक है अब ठीक है का चला भाई मैं अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग में दवाई ए भाजी मिला हां मिली 500 देखा चाहे कुत्ते चले लेकिन तो हरिया 500 मिल जाए भाई हमरा करे खाया पर खाए तो बजाए अरे रुपया कैसा भौजी बाप रे भाई ने सारा रुपया कैसा भौजी और का भगवान करे जैसे आज एक नोट की अरे रुपया कैसा भौजी
भाई सुना हमारी बात। बड़ी नाच गम नहीं होती है, कोनो बात ही है क्या? क्या रे क्या है ते? तुम हमको नहीं जानती तो पहचानती मत तेरे क्या तेरे हम क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे यहाँ की फातिमा बेगम हूँ। ये फातिमा बेगम अरे अपन मुझे खावा हाँ। अरे हिया वो अरे मोना दिखाऊंगो मुँह दिखाए हाँ। अरे फातिमा बेगम क्या धर्मेंद्र माटी दी हमने इतना नाच गाना काय होत भाई घरे में तो का पता नहीं ना हमका नहीं पता बताओ तोहरे खाने तक आवाज नहीं आएगी ना के अपने घरे में भौजी पेट से लड़का भाई बेटवा अच्छा से बढ़िया से सुंदर से हाँ वह सब खुशी मनावा था खुशी मनाओ और चौका न पता हो तू दादी बन जाओ और भैया चांपा बन गए भैया पापा बन गए ना बिना बेटवा पापा बन गए
जी हमने ये परिवार के तो हम घटावे में लगी है अब बताइए हमार जनसंख्या बढ़ावे में लगी हाँ? अरे ये माटी रियौनो कंसरा जरा कहाँ बोलते अरे जल्दी तोहरे काने कौन आवाज आई गई बा जाना तो नहीं ना कहाँ रहा था तो क्या है क्यों चिल्ला रही हुआ क्या है? अरे चिल्लाने वाली बात ही है हम और आप दोनों इस परिवार को घटाने में लगे हैं आप मतोहिया जाओ यहाँ बिजलिया हर जाई जनसंख्या बढ़ावे में लगी बा मतलब ऊपरे गोदी से एक बेटवा पैदा भागा आराम दिन चिंता मत कर इस वक्त उसके पास चलते हैं इसके बाद को भैंस बनाएंगे पहुंचने के बाद पहले भी होशी की दवा सुनाएंगे उसके बाद उस बच्चे को उठाएंगे बोटी बोटी आप ऐसा करेंगे तो घबराती है अरे आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगी मुझे सिर्फ ये दौलत चाहिए दौलत चाहिए? हाँ पूरा पैसा चाहिए और घर जमीन जायदाद चाहिए पूरा ठीक है दौलत के मालिक बना के हाँ चलो जल्दी इसका काम तमाम करते हैं हाँ, मालिक। चलो मेरी जान। मैं अपने भैया के कहने से अपना परिवार लेकर अलग हो गया अब मेरे परिवार में बड़ी शांति और बड़ी खुशी रहती है जब सुबह उठता हूँ घर का काम देखता हूँ उसके बाद खेतों में काम करने के लिए चला जाता हूँ खेतों में मैं काम करने में अगर देरी हो जाती है तो मेरी बहन या मेरी भाभी माँ मेरे लिए खाना लेकर आती है मैं चल रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए आगे आप लोग देखिएगा कि संगीत में होता क्या है आप लोग संगीत पर गौर करिएगा मैं चलता हूँ इसलिए मैं बहुत जरूरी बात तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या बात है? देवर विनोद सुबह से खेत में काम करने गया है और दोपहर हो गया, देवर खाना खाने नहीं आया, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
काम करने गया है, दोपहर हो गया, खाना खाने नहीं आया। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि तू बच्चे की देखभाल करना और मैं खाना लेकर के देवर को खेत में लेने जा रही हूँ, बहुत जल्दी लौट कर वापस आऊंगी। आप जाइए, मैं मुन्ने को खाना दूध पिला दूंगी और खुद भी खाना। और सुनो, ध्यान रहे, हाँ कहीं जाना मत। अच्छा हाँ? क्या मेरे आने के बाद मुझे घर पे मिलना, हाँ। अरे दुकान में घूमने चली जा। अरे हमार छोड़ा अब तुम्हें यार अपने क्या खाए बाबू, आएगा मैं। हम तो मान ला घरे में रहे, हमको कोनो देर भाई नहीं बैठे। तू सेवारी में जात जा, तू बची रहू नहीं कहूँ वो यार ये किरानी क्या कहना नहीं हमने हाल हमका समझा दिए सेवारी में जाती पागल यहाँ था। अरे हमार हमका देखे बढ़िया चर्चन मिला है सुना पहले हम समझा नहीं हमार चिंता जी करे तुम्हारे बोली भाषा के हिसाब से लागत बाटे कि अपनों भतरासी मेरी भाभी बोली कि मुन्ने को दूध पिला देना और खाना खा के सो जाना। चल वो दूध गर्म है, मुन्ना भूखा भी गया है, इसको दूध पिला देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ। ना बहन खाना लेकर आई, ना भाभी माँ खाना लेकर आई। बहुत बड़ा जोरों से लगी है, भूख से कम नहीं हो रहा है। सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर भाभी का इंतजार कर लूं, हो सकता है भाभी माँ खाना लेकर आती हो। इंतजार करता हूँ यहीं पर। हम कब से खाना लेके खेत में टहरा था मेरे इनका तो पता ही नहीं चलता था। निकाल एक फरुआ कुदार चला गया है। अब इनका अरे बाप रे बगली खड़ा है, बोलता हूँ ना ये है सोचता है इनकर भौजी देख ही न पाए, बुलाई तक बचाइए। बाबा बाबा खा लिए की सारा दिन काम ही लगा रहा था। आप यही का इंतजार कर रहा था। अरे हाँ कहा इंतजार कर रहा था, सोच समझ के खेत में मकई का सोचे कि हमारे भौजी पेट भरिए खाइए, हम खाना लगे खेत में मकई करी आए। हमसे ही पूछा था यही खेत में अकेले तक हमारा भाषण जो दोपहरिया करे मान लोग बाहर बने हरा चला बाटे मान सर्दी जुकाम आला काला टाइफाइड मलेरिया हो जाए, माना सुई दवाई कराएंगे ठिकाने तरह के चेहरा शरीर खराब हो जाए, देखवाई के लिए बिया शादी के लिए मार देवरा नहीं तो कि हम कौरा नहीं कहीं का दीदी कैसे रखे मार ऊपर पातर हो गए बताए जो पेटे में रखे रहे बाबा के
कि तुमसे अपन पेट फोड़वाए। बेटे का नाम सुने तो बतूर के आपका सोचना गलत है भाभी। कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। सही है। अगर इंसान मेहनत और परिश्रम नहीं करेगा तो अपने परिवार का कभी पालन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा था। अगर ये बात हर इंसान के दिल में हो जाए तो कहो क्योंकि घर परिवार में जल्दी लड़ाई झगड़ा ना हो। सब बात छोड़ा है तो क्या भाव चलिए नीचे परिवार शीशे का है भाभी, लेकिन मशीन यहाँ नहीं कहन मशीन न चला कोरोना चलता है। खेतिया नाश कर देगा। हाँ करबो दूसरे के साधा ना दूसरे की बात माने के पड़ी। यही बड़े कहा तो है तू करा लिया चली ना सीख पाए जब तू कराऊ ही नहीं बहुत खास सीखी पर मेरा भला रखा भाई पिया हुआ कहाँ लागत हुआ डायरेक्ट पानी गिरत। हाँ सही कहा था। दूर से में प्रेशर आए ना बनिया गिर जाता है। अरे बोलिए बोलिए माना जब तुझे ना सीखता तो कहे कि जो ना 5 टमाटर सब टमाटर पका जाता सब भुलभुला जाता तो ऊपर सीख बेकार में लुकाएंगे सब। तो का कहता था मेरा मतलब सही देता सब बोल लेते सब जल्दी से है ने रुपया किलो है ये है कि पूछी होगा सारे चीज रहा तो बेकार ही लागत। मुझे जल्दी मजाक करता ना करे लगा तो अपने भौजी कर छाड़े रहा सब बात छोड़ा है। देखे तो सवेरे कुछ खाया नहीं है ना दूर मिला खाना लिए चलो हम तेरे बैठ के खाना खाइला हम जाती गाँव से पानी ले आवे। मैं पानी नहीं पाऊंगा नहीं असल में तो बर्तन मारने जाए रखा कर लड़का देखी बासन मारी यह सही है। यह जब हम बाबू पेड़ के लेके बैठे ठीक है अब पानी लेके आओ। हम मैंने भैया के जाती है वो तो पानी लेकर आ रही जल्दी से चला चला आपकी आईने की क्या बताऊं ऐसे मेरे जीवन में मेरे पति आ गए हैं एक भगवान का अवतार है लेकिन कभी कभी मेरी बात नहीं मानते हैं। अगर तुम न मानो ये कहना हमारा मेरे बबलू माइकल याद कराइए। अगर तुम न मानो ये कहना हमारा क्या बताऊं मुन्ने को दूध पिला दिया है मुन्ना सो भी गया है मैं भी खाना खा ली हूँ चल रही हूँ आराम करने तब तक भाभी माँ आ जाएगी।
जल्दी सुनाओ दवा। तलवार रखो नीचे और गणासा पकड़ो। बच्चे का काम है तमाम। अब बच्ची बिमला, इसका क्या करोगे? ले चलता हूँ, बगल में रेलवे लाइन है, लेटा देता हूँ। जब ट्रेन आएगी ये हरामजादे कट जाएंगे, तो काम ही नहीं पाएगा। लेकर के वापस चली आई हूँ, लेकिन बता क्या देख रहे बिमला का कहीं पता नहीं चल रहा है। इतना पगली को समझा दिए जाते हैं कि बिमला देख इस तरह से घूमे टहरा मत कर, इसलिए कि जो समय चल रहा है अपने घर में रहकर के बिताओ तभी अच्छी बात है। लेकिन पगली कभी अपने आगे किसी की बात ही नहीं मानती। न जाने कहाँ चली गई है। बार बार समझाते हो कि तू बच्ची ऐसे है नहीं, ये जमाना बड़ा खराब चल रहा है। अगर कहीं तुझे कुछ हो गया, तेरे भैया पढ़ने से आएंगे, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तेरे भैया से क्या जवाब दूंगी। लेकिन जो अपने आगे किसी की बात सुने तब तो खैर कोई बात नहीं है। लगता है बिमला अपने बच्चे को लेकर के किसी के पास में बैठ करके बातचीत करती होगी। अब मैं चली आवाज लगाने, अगर बिमला मेरी बात तो सुनेगी तो सोचेगी मेरी भाभी आ गई है और मैं घर चलती हूँ। मैं चली आवाज लगाने। तुम्हारा उम्र की रात लगी ना,
भाई बता रहे रतिया में पी पो लगा रहे तो नहीं थकते हैं पूरा थकता हुआ हमारा मन ले फिरवाई आवता है। बता मैं थोड़ी देर से आवाज लगाई और लगता है मेरी आवाज मुमलक कान तक पहुंची नहीं। बता अब मैं क्या करूं? ठीक कोई बात नहीं है, चलिए एक बार आवाज और लगाऊंगी, आ जाइए ठीक है। नहीं तो मैं भी मुंह हाथ धो करके कुछ नाश्ता पानी करके आराम करेंगे, जुमला लगाऊंगी आएगी। हाँ सर हाँ उधर क्यों देखा तो बात जो ना संगीता सतो भौजी रे बैठी है ना जरूर भी ना बैठी तो ठीक है चलो बात आता। हाँ तो सुना तेरी बहनी यार अगर रोकी हमार बिमला कहीं होए तो भेज दियो कह दियो कि क्या करे तो भाभी यार बहुत नाराज हो तो का मरबो करी ऐसे बता दो दौड़ के आए। हाँ तू ही सिखा दे बता दी एक बार आवाज और लगा दी बस तो मेरे पास चीज जाना भगवान ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ? ये मेरे घर के सामने खून और घासा ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ पर कौन रख के चला गया? मेरे घर में कोई जानवर भी नहीं है। न तो धर्मेंद्र दिखाई दे रहा है न बिमला दिखाई दे रही है। आखिर मैं किससे पूछूं ये खून और घासा कौन है, कहाँ से है, कैसे है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात तो मेरे ध्यान में नहीं है, मेरी कमरे के अंदर नहीं गई। हो सकता है बिमला बच्ची को लेकर के कमरे के अंदर लेटी हो। हाँ मैं कमरे के अंदर चलती हूँ, अब बिमला होगी तो मैं उससे पूछूंगी बिमला पहले मुझे ये बता ये खून घासा यहाँ पर कौन लाया, कैसे आया? मैं भी बिमला से पूछूं।